नमस्कार साथियों, मेरा नाम है प्रीतम कुमार और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लूसेंट के गांधी युग चैप्टर के बारे में, जो कि इतिहास का, मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कवि इकबाल, जिन्होंने सारे जहां से अच्छे लिखा, भारत के किस स्थान से संबंधित हैं? ये संबंधित है पंजाब राज्य से। आगे देखेंगे 102 नंबर क्वेश्चन। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। 102 का हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट, यानी कि 1939 में। 103, 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या थी। 103 का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 6। 104, भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? 104 का हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि चौधरी रहमत अली जी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, इसकी अध्यक्षता में हुआ था। 105 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू जी। 106, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? 106 का सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि खाद्य एवं कृषि विभाग। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? 107 का डी हो जाएगा, यानी कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? 108 का बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी ने। आगे 109, इसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था। 109 का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सूर्यसेन ने। 110, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। 110 का हो जाएगा ऑप्शन बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के तुरंत बाद। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था। 111 का सी हो जाएगा, यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क की उपज थी। इस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा, जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला। 112 का हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट, यानी कि सुभाष चंद्र बोस जी ने। आगे 113, इसने कहा था, मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी। 113 का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि लाला लाजपत राय जी ने। 114, निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी, जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी? क्या हुआ था? 114 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, द रॉलेट एक्ट के माध्यम से जब ये आया था तब ये हुआ था। 115, पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी है? 115 का डी हो जाएगा, यानी कि बीपी मेनन जी ने। आगे 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? 116 का डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि भारतीय दलित वर्ग का। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? 117 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सुभाष चंद्र बोस जी ने। आगे 118, गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? 118 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जी बी कृपलानी जी। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। 119 का बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? 120 का बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हुए थे। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? 121 का ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बांकीपुर जेल में। अगला क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? 122 का सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सोशलिस्ट पार्टी।
सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। बारदोली महाराष्ट्र, चौरी चौरा गुजरात, यरवदा पश्चिम बंगाल, नवखोली उत्तर प्रदेश। तो बारदोली कहाँ है? गुजरात की महिलाओं ने सरदार पटेल जी को ये उपाधि दी थी। बारदोली की महिलाएं मतलब बारदोली स्थान कहाँ है? गुजरात में है। चौरी चौरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। यरवदा आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक, 123 नंबर क्वेश्चन का क्या करेक्ट हो जाएगा? बी। ठीक है, यानी ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 124, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 124 का करेक्ट हो जाएगा ए, यानी कि 9 अगस्त 1942 को। 125, वर्ष 1946 में आजाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी? 125 का सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने नहीं की थी। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया वे थे। 126 का डी करेक्ट हो जाएगा, स्वामी श्रद्धानंद। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी जी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था वह थी 127 का बी, यानी कि कैसरे हिंद की उपाधि। निम्नलिखित में किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? 128 का डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी। आगे निम्नलिखित को कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए, नीचे दिए गए कोड से कीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे 129 का सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 3, 1, 2 और 4, यानी पहले खिलाफत आंदोलन, उसके बाद असहयोग आंदोलन, उसके बाद सविनय अवज्ञा और उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन। 130, 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। 130 का करेक्ट हो जाएगा ए, यानी कि ए और आर सही है तथा आर ए की सही स्पष्टीकरण करता है। आगे 131, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा सत्याग्रही कौन था? 131 का बी, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। आगे निम्न आंदोलनों में से किस एक के साथ अरुणा आसफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठनकर्ता के रूप में था? 132 का सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूना पैक्ट 1932 के संदर्भ में सही नहीं है? 133 का ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सरकारी नौकरियों में दलितों को समुचित प्रतिनिधित्व। आगे देखेंगे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन 1938 ईस्वी एक मील का पत्थर था क्योंकि 134 का सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि इसमें योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में रेलवे की आलोचना की क्योंकि रेलवे है 135 का ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि प्लेग जीवाणु महामारी का वाहक। निम्नलिखित उद्घोषणा पर विचार कीजिए और उद्घोषणा करने वाले व्यक्ति को नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर पहचानिए। समय आ गया है कि जब सम्मान चिन्ह हमारी शर्म को अपमान की अपनी असंगत संदर्भ में चमका रहे हैं और मैं अपनी ओर से सभी विशिष्ट उपाधियों से वंचित होकर अपने उस देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूं जो अपनी कथा कथित नगण्यता के लिए वह अधोगति झेलने के दायी हैं जो मनुष्यों के उपयुक्त नहीं है। ये किसने कहा था बताइए? 136 का क्या सही हो जाएगा? 136 का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। 137 रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। 137 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों में कमी लाने के लिए। 138 सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुए बारडोली सत्याग्रह की मुख्य मांग निम्नलिखित में से कौन सी थी? 138 का सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि नई बढ़ी हुई लगान दर की वापसी। 139
असहयोग आंदोलन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या होगा? 139 का बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 1 और 2। यह आंदोलन इससे पहले हुए किसी भी अन्य राजनीतिक आंदोलन की अपेक्षा काफी बड़ी प्रबलता का था। और 2, यह आंदोलन हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित करने में सहायक हुआ। अगला 140, महात्मा गांधी के सत्याग्रह के दर्शन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 140 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 दोनों सही हैं। सत्य और अहिंसा इसके दो महत्वपूर्ण संगठक हैं। और दूसरा, सत्याग्रही बुराई का प्रतिरोध करेंगे परंतु बुरा करने वाले से घृणा नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 141, भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूपण का प्रथम प्रयास किसकी प्रतिक्रिया में किया गया? 141 का क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। 142, निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन ईस्वी में हुआ था? 1932 में। बताइए कौन सा हुआ था? 142 का सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि तीसरा हुआ था। 143, गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था। कब किया था? 143 का सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 12 मार्च 1930 ईस्वी को। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे, कौन थे भाई? 144 का बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे 145, निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? 145 का भी करेक्ट हो जाएगा, यानी बी आर अम्बेडकर साहब ने। 146, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। 146 का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू से। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? 147 का बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 21 वर्ष। 148, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? बेलगांव, कर्नाटक में। आगे देखेंगे 149, भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी राजगोपालाचारी ने दी वे आउट नामक पैम्फलेट जारी किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव इस पैम्फलेट में था? 149 का क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि संवैधानिक गतिरोध का हल। 150 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? 150 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अबुल कलाम आजाद। 151, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति क्या थी? 191 का एक करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन की वेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु है। आगे 152, वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? 152 का डी करेक्ट हो जाएगा, विठल भाई पटेल। 153, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। डॉक्टर एम ए अंसारी, पुरुषोत्तम दास टंडन, सरोजिनी नायडू, सुभाष चंद्र बोस, हरिपुरा, कानपुर, मद्रास और नासिक। मतलब इन्होंने कौन से अधिवेशन किए थे, इसका मिलान करना है। 153 का सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किन आंदोलनों ने महिलाओं को घर की चार दीवारी से बाहर निकाला? नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। 154 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 3 और 4, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। 155, 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्याग पत्र दे दिया था क्योंकि 155 का डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त कथनों ए, बी और सी में से कोई भी सही नहीं है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 155, निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी? 156 का बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि केवल 2 और 3। 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी ने मरण पर्यंत उपवास प्रधानतया इसलिए किया था बताइए। 157 का सी करेक्ट हो जाएगा,
रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की। क्वेश्चन नंबर 158, रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था। 158 का बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा करना। 159, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन इतिहास में इसलिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि 159 का ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया था। 160 नंबर क्वेश्चन, लोक सुरक्षा विधेयक पब्लिक सेफ्टी बिल 1928 का विरोध करते समय निम्नलिखित में से किसने कहा था कि यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर सीधा प्रहार है और भारत की दास्ता का पहले नंबर का बिल है। 160 का ए, यानी कि नेहरू जी ने कहा था, मोतीलाल नेहरू जी ने। महात्मा गांधी का हिंद स्वराज तत्वतः क्या है? 161 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि पश्चिमी आधुनिकता की एक आलोचना है। क्वेश्चन नंबर 162, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? 162 का बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सिराज गोपालाचारी ने। 163, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? 163 का डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि वाराणसी में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? 164 का बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि महात्मा गांधी जी ने। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? 165 का बी करेक्ट हो जाएगा, पीटर मारिसबर्ग। निम्नलिखित में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? 166 का सी करेक्ट हो जाएगा, सर पैथिक लॉरेंस। 167, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? 167 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि विलियम वुड। आगे, 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? 168 का सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जेवी कृपलानी जी। निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? 169 का बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि देव मिलर। मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में एम ए जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? 170 का सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 1929 में। 171, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? 171 का ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि लाहौर। भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में प्रयुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? 172 का बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि रेडक्लिफ ने। किसने की थी? रेडक्लिफ ने। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।